All dear my students, today I am going to teach you the fourth chapter of class 9, A Truly Beautiful Mind. ये एक स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उल्म के जर्मन सिटी में ये 14 मार्च 1869 में ये पैदा हुए थे। Without any indication that he was destined for greatness. Without any indication and he was destined for the greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. यानी freak का मतलब यहाँ बगल में दिया है a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave and look think like others. जो औरों के freak मतलब अजीब, जो A person and who is different from others, जो औरों से अलग हो, उससे हम लोग फ्रीक बोलते हैं। तो वो पहले से उसके बता दिया गया था विदाउट एनी इंडिकेशन एंड ही वाज डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, द ग्रेटनेस बता दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बावजूद भी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, कि अल्बर्ट एक फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसका जो सिर कैसे लग रहा था, नॉर्मल साइज से बड़ा था, उसका सिर बड़ा था। सेकेंड पैराग्राफ में, एट द एज ऑफ 2.5 एज में आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। इतने एज में लड़के बोलने नहीं लगते, इतने एज में वो बात तक नहीं कर पा रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने बाद में सीखा बोलना। 2 या ढाई साल के बच्चे बोलने लगते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उसने उसको बोलना आने लगा। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो कोई भी चीज को 2 बार बोलता था, कोई भी बात हो वो 2 बार बोलता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि हमको और बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड हिज प्लेमेट्स, जो उसके साथ खेलते थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, जो उसके साथ लोग खेलते थे उसे ब्रदर बोरिंग नाम देते थे। किसका नाम क्या है? ब्रदर बोरिंग है। So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looks at his newborn sister Maza. She is said to have a set. अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज पसंद करता था, क्योंकि उस एज के छोटे से छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, ना पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, ना किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट होता है। हालांकि वो पहले से थोड़ा सा तो अजीब तो दिख ही रहा था, लेकिन उसे टॉयज पसंद है। लुकिंग लाइक एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर एंड मदर ही सेड टू हैव अ सेट फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो बोले कि इसके पहिए कहाँ हैं। थर्ड पे आते हैं, अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार क्या हुआ, जो आइंस्टाइन के हेड मास्टर थे उनके पिताजी से कहते हैं कि व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, आइंस्टाइन कौन सा प्रोफेशन चूज करता है ये मैटर तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में वो वायलिन बजाना सीख लिया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो सीखे। एंड ही लेटर बिकेम अ गिफ्ट एमेचर वायलिनिस्ट हो गया। यानी एमेचर मतलब जो केवल अपने शौक के लिए करता हो, उसको पैसे कमाने के लिए नहीं, तो गिफ्ट एमेचर वायलिनिस्ट बन गया। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने लाइफ को पूरे लाइफ में स्किल को मेंटेन करने लगा, जो टैलेंट होता है, स्किल मतलब टैलेंट। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, एक बुरा लड़का नहीं था, एक बुरा शिष्य नहीं था, जो ये कहा जाता था कि वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, और वो म्यूनिच में हाई स्कूल किया। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब 15 महीने का केवल था, यानी 1 साल 3 महीने का हम कहते था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, तब वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर किया।
आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद टीचर। और क्या होता था, हमें आइंस्टाइन जो स्कूल के रेजिमेंटेशन थे, जो दल थे, हमेशा उनसे नफरत करता था, गुस्सा करता था और हमेशा स्कूल के टीचरों से उसकी लड़ाई यानी क्लैश हो जाता था, बहसबाजी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 15 की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो स्टिफल्ड का मतलब अनेबल टू ब्रीथ या सफोकेटेड। जब वहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगने लगा तब वहाँ पे उसने स्कूल को छोड़ दिया फॉर गुड, अच्छा के लिए चलो जाने दो, क्योंकि वहाँ पे टीचरों से क्लैश हो जाता था, झगड़ा हो जाता, बहसबाजी हो जाती थी। 5वें पैराग्राफ में आते हैं, द प्रीवियस ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन। पिछले साल वो मिलन मूव किए थे, अभी छोड़ के कहाँ जा रहे, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और रिश्तेदार के साथ उसको छोड़ दिए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत देर डिस्कशन के बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन सिटी ऑफ विच वाज अ मोर लिबरल देन म्यूनिच। जो जहाँ म्यूनिच में जहाँ उसकी क्लैश हो जाती थी उससे अच्छी जगह थी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन सिटी, उससे बहुत अच्छी थी। जहाँ से वो छोड़ कर आया अब जो जर्मन में वहाँ बहुत अच्छा था, अब उससे वहाँ पे वो अच्छा लग रहा था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, और आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत अच्छा था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसका इंटरेस्ट हाईली गिफ्टेड था, एक तरीके से मैथ्स में गिफ्टेड था, उसे मैथ्स तो वैसे ही बहुत आती थी, पढ़े या ना पढ़े तो और आता था, लेकिन कभी कभी गॉड गिफ्टेड माइंड होता है एक तरीके से, और उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल खत्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था। बट साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वर्लेस माउस्टैच। तो बट साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग, साइंस केवल एक ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, कि अगर डैशिंग यंग मैन चाहिए विद अ वर्लेस माउस्टैच। तो एक डैशिंग यंग मैन कि भाई आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप एक वेल मेंटेन्ड होके जाना है, डैशिंग होके जाना। डैशिंग मतलब वो ये होता है कि अच्छा दिखना, जैसे यू आर लुकिंग डैशिंग तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ये है। लेकिन माउस्टैच मूछे होना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आइंस्टाइन इन 1980 एट द एज ऑफ 21, और यहाँ पे आप दोनों चीज देख सकते हो। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट में भी उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा। मिलेवा मारिक whom he found to be very clever, ध्यान से सुनना, he also felt interest in fellow student, मिलेवा मारिक whom he found to be a clever creature, जो मिलेवा मारिक थी जिसे ये लगा कि ये बहुत क्लेवर क्रिएचर है, बहुत होशियार है। This young serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of few in Europe where women could get degree. Einstein saw in her an ally against the Philistine. Philistine का मतलब होता है a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature, music. जो लिटरेचर लाइक म्यूजिक नहीं पसंद करते उन्हें ये बोलते हैं। और अलाई को हम बोल सकते हैं फ्रेंड बोल सकते हैं। Those people in his family, वो लोग जो उसके परिवार में थे, and at university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. ये जो मेलीवा और ये जो ये थे, ये इन लोगों को एक दूसरे से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और लेटर के थ्रू वो लोग अपने प्यार को व्यक्त करते थे, जैसे पहले के जमाने में लेटर लिखते थे, तो वैसे लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड मिक्सिंग साइंस, और उनके प्यार में साइंस भी चलता था, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to the victorious conclusion. जब relativity victorious conclusion बारे तो बोले हम लोग कितने हैप्पी और कितना प्राउड फील कर रहे हैं। In 90 at the age of 21, जब 21 साल की उम्र थी, 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन कैसे दिख रहे थे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। ग्रेजुएट तो हो चुका था लेकिन स्टिल ही इज अनएम्प्लॉयड, और अभी भी अनएम्प्लॉयड था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट,
वो केवल टीचिंग असिस्टेंट की तरह वो काम कर रहा था। गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब 92, और प्राइवेट लेसन पढ़ाया करते थे, मतलब प्राइवेटली पढ़ाया करते थे, और 1992 में वो उसको एक जॉब मिल गई। आ टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न में, while he was supposed to be assessing other people's invention, कि और लोगों के इन्वेंशन में मदद करना, असेस करना, आइंस्टाइन was actually developing his own idea in secret। आइंस्टाइन अपनी सीक्रेट आइडिया डेवलप कर रहा था ताकि किसी को पता न चल पाए। He is said to have jokingly called his desk drawer at work और ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, जिसे डेस्क ड्रॉवर एट अ वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा जाता था, उसे फ्रिक तो कहा जाता था। वन ऑफ फेमस पेपर ऑफ 1995 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कहाँ से आई? ये एक रिलेटिविटी एक साइंस का एक चैप्टर है जहाँ पे फॉर्मूला इसने फाइंड आउट किया, और रिलेटिविटी का अकॉर्डिंग टू विच टाइम द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जहाँ पर दूरी, यानी एक ये साइंस का चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जब डिस्टेंस पूरा नहीं होता है, एंड इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो अगर घड़ी ले आओ, और विल नॉट कंटिन्यू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन, अगर बाद में आते सेम टाइम नहीं शो कर पाएंगी। आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, अगर उनमें से कोई एक बहुत तेज फास्ट कर रहा है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। जो मास मतलब द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान मतलब जब जहाँ वेट की बात होती है, और एनर्जी, जिसकी वजह से रिलेटिविटी का जो एक फार्मूला फाइंड आउट किया गया साइंस का, उस फार्मूला का नाम है E = mc²। व्हेन यू, और उन्होंने एक चीज और भी बोला है, पहले देख लीजिए, इन दिस मैथमेटिकल एजुकेशन, और इस मैथमेटिकल एजुकेशन में क्या होता है? E स्टैंड फॉर एनर्जी, E का मतलब होता है एनर्जी, M फॉर मतलब मास, C फॉर स्पीड, C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। अबाउट यहाँ पे लिखा है। अभी उन्होंने एक चीज और भी लिखा है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप किसी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, ऐसा लगता है कि 2 ही मिनट तो अभी हुआ है। लेकिन व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, जब आप उसी किसी जलते स्टोव पर आप बैठते हैं 2 मिनट के लिए, ये लगता है कि आप 2 घंटों से बैठे हैं। दैट इज अ रिलेटिविटी, इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। कि जब आप देखिए, जब आप किसी गर्ल के साथ बैठते हो तो वो वक्त नहीं पता चलता है, और जब आप जलते स्टोव पे बैठ जाते हो वही 2 मिनट लगता है, 2 घंटा। ये उन्होंने इसलिए दिया रिलेटिविटी, क्योंकि ये जो 9 वाला जो पैराग्राफ है, हो सकता है 9 और 8 आपको ना समझ में आया हो, लेकिन ये जो व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, इससे आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप अपने साइंस में जाके पढ़ेंगे तो E = mc² आप पढ़ लेंगे। अब और वी विल डेवलप नेक्स्ट वीडियो, जो 10 से लेके 12-15 पैराग्राफ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यानी ये जो आइंस्टाइन की जो स्टोरी है, आइंस्टाइन बचपन में ही फ्रीक था, नॉर्मल साइज का सिर्फ बड़ा था, और हाईली गिफ्टेड था मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ने में थे, तरह तरह के स्कूल बदले, टीचर से क्लास हो जाता था, एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा था, फ्रीक था, और मैथ्स में हाईली गिफ्टेड था, फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब क्लैश हो जाता है तो स्कूल चेंज कर देते, तो जब जाके वहाँ पर यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ से मेलिवा मिस हैं जिनसे वो उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद जब प्यार होता है तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है। जब रिलेशन होता है तो साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, तो उसने रिलेशन का यानी रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला ही फाइंड आउट कर डाला, और फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद उसको एक फॉर्मूला बना दिया E = mc²। और जहां उसने उसको खूब अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक नीचे वो एक स्लोगन भी दे दिया, इफ़ यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव एंड इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप वो 2 पैसे नहीं समझ में आए तो आप इसकी मदद से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। अभी 1 सेकंड के लिए अगर आप जलते स्टोव पे हाथ रख दीजिए, लगता है कि बहुत देर से रखे हैं, और अगर आप किसी नाइट जो भी हो, अगर आप किसी के साथ बैठते हैं तो वो लगता है कि बहुत कम ही समय है, अभी तो ये ज़्यादा वक्त ही नहीं बीता। और इसका रेस्ट ऑफ
this thing we will explain you in next video. Until then keep on doing and keep on practicing and will. तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर को लेकर किसी भी तरीके के, तो आप उसे पूछो और आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।